हेलो एवरीवन, वेलकम टू एके रिव्यूज, वेलकम टू अनदर सेशन, वेलकम बैक गाइस, वेलकम बैक। अच्छा भाई, आज हम किस बारे में बात करने वाले हैं जिसके बारे में मैं बहुत अरसे से आवाम को डक कर रहा हूँ। हमारे एक सब्सक्राइबर हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, बट या ही इज अ बिग मैड्रिड फैन एंड अ लॉट ऑफ अदर पीपल हैव बीन टॉकिंग टू मी अबाउट इट कि भाई वो मैड्रिड तो जीत गई, वो बार्सिलोना का क्या हुआ, बार्सिलोना क्या कर रही है। तो द थिंग दैट आई वाज डकिंग फॉर सो लॉन्ग, आई गेस आई शुड एड्रेस द एलिफेंट इन द रूम। So we're going to talk about Barcelona and Sí Señor, Xavi. भाई Xavi Hernandez, the problem here is that I can't blame Xavi 100% for it, but yeah, let me break it to you guys. भाई देखो, हम रिसेंटली रियल मैड्रिड से हारे, फिर हम शाख्तर से हारे, ठीक है। और हम एक ऐसा गेम जीते हैं जो हम डिजर्व ही नहीं करना चाहते थे, मतलब हम डिजर्व ही नहीं करते थे। रियल सोसिडा ने, जुबामेंडी ने और रियल सोसिडा की टीम ने बार्सिलोना को चांटे लगाई हैं, लिटरली चपेड़े लगाई हैं। जुबामेंडी वाज बॉसिंग द मिडफील्ड, बट वी हैपेंड टू विन दैट गेम. And then we played up an immaculate game against Real Madrid. We dominated the shit out of Real Madrid. ठीक है, domination without result doesn't matter. Bellingham ये वो बच्चोदी, ठीक है. But trust me, guys. What did Real Madrid do? What did Real Madrid do after that? Bellingham did not score, and they draw their game. They drew their game. आप देख रहे हो कि उनकी गोल स्कोरिंग इतनी वन साइडेड है कि जहां बेलिंगम को शट डाउन किया, आपने टीम स्कोर नहीं कर रही। चैंपियन लीग छोड़ दो, ब्रागा को भैंचती 30 भी गोल मारेंगे, ठीक है। तो एक और चीज, लेट मी ब्रेक दिस टू यू गाइस एज वेल, कि लास्ट सीजन बार्सिलोना पहला एल क्लासिको हार गई थी, बट दे हैपेंड टू विन द लीग। और लास्ट टाइम जब बार्सिलोना शाख्तर से हारी थी, तो दे एंडेड अप विनिंग द चैंपियंस लीग। एंड डू वी हैव दैट स्क्वाड? यस, वी डू हैव दैट स्क्वाड, बट इज इट अवेलेबल? नो, इट्स नॉट अवेलेबल। हमारी टीम का सबसे की, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे pivotal players, the orchestra of our team is Frankie de Jong, and he's not there. He was direly missed. And then Kunde has not been fit. And you know, we have a lot of absentees. Lewandowski का ना होना टीम के लिए अच्छा है. Lewandowski has been pathetic. देखो, चावी को तो मैं क्रिटिसाइज करूंगा। चावी मैन टू मैन सेटअप बिल्ड कर रहा है, मैन टू मैन प्रेसिंग में आपका स्ट्राइकर पीछे आएगा, आपका स्ट्राइकर बेंच बगल नहीं खुजा रहा होगा खड़ा हुआ सेंटर बैक के साथ। He offers no mobility, no aggression, no runs. Lewandowski is the deadwood of the team, and he has been deadwood for so long. Penalties, home game के मारे हुए गोल नहीं काउंट होते, बड़े गेमों में he goes. That's what he does, and that's what he did. And what is Xavi doing? Xavi is trying to build a team that plays 4-2-4, ठीक है, and then 3-5 when we have the ball. And Kunde tucking into the back three, and then Balde high up on the left side, and then we ask Cancelo to rotate on the right, inverted or overlapping run or underlapping run जो वो बनाता है। Pedri was missing. So you see how important Frankie de Jong and Pedri are. देखो, चावी को क्रिटिसाइज तब करेंगे जब स्क्वाड 100% अवेलेबल हो, बट वी स्टिल हैड डिसेंट प्लेयर। गुंडोगान ने इतनी बड़ी बड़ी बातें कर दी। आई फाइंड गुंडोगान ऑफ द ट्रैक सो मेनी टाइम्स। हाँ, उसका लापोजा बहुत अच्छा है, वो बॉल को होल्ड करता है, जितनी देर होल्ड करता है माइक्रो सेकंड में पास खिलाता है, वो बारीकियां गेम में है, बट ही लूजेस द बॉल एंड ही कॉम्प्लिकेट्स द प्ले, राइट। वो कभी कभी तो ऐसा लगता है कि टीम नहीं समझ पा रही। एंड देयर इज वन मोर थिंग दैट आई वांट टू टॉक अबाउट। छोड़ो सब चीजों को यार, ये बच्चा बाल्डे कितना फिट आया था। What happened to Balde? The guy is lost. I thought that he would be better than Alphonso Davies, and he actually had better stats than Alphonso Davies last season. But moving into this season, again Alphonso Davies is bossing and Balde is going bad. Who is to be blamed? I don't see him pushing with his pace. I don't see him dribbling like he used to, earlier in the season. कौन है responsible इसके लिए? Why is Balde not that vigilant, not that hyperactive like he was previously? So, I don't know. मतलब क्राइसिस है टीम में। हमारे मेन प्लेयर्स इंजर्ड। पेद्री वाज नॉट देयर, फ्रैंकी डी जोंग वाज नॉट देयर, राफीना वाज हाफ फिट, कुंडे वाज नॉट देयर। लेवेंडोस्की को मैं नहीं काउंट करूंगा। लेवेंडोस्की इंजर्ड हो, टीम में हो, ज्यादा नुकसान है। लेवेंडोस्की भड़वा टीम में हो, ज्यादा नुकसान है भाई। लेवेंडोस्की का होना ना होना हमारे लिए मैटर नहीं, इनफैक्ट ना होना ज्यादा फायदेमंद है। द गाय इज सो वन डायमेंशनल। आई फकिंग हेट हिम इन बार्सिलोना जर्सी। ये जब नजर आता है, there is this YouTuber, I'm going to take his name, Usman bhai from football madness वाले जो हैं, I respect the guy a lot. He has a massive YouTube channel. लेवेंडोस्की की मीट राइडिंग जितनी भाई ने की है, जितनी मीट राइडिंग भाई ने की है लेवेंडोस्की की, नहीं ये नहीं तो कौन, नहीं ये नहीं तो कौन भाई। आप क्या, मैं किसी की बात नहीं करता। आई हैव सीन जर्नलिस्ट डिफेंडिंग लेवेंडोस्की,
The guy has cost us very important games. Xavi के subs ठीक है, but there's one more thing that I do not understand. Why does Barcelona starts playing good after 70 minutes? Guys, like what the fuck are you up to? आप सिंपल शुरू मिनट से अच्छा क्यों नहीं खेल सकते? आप शुरू में अच्छा खेल के एंड में घटिया खेल लो ना यार. आप बहन जो फैंस को 70 मिनट तक हार्ट अटैक देते हो, 20 मिनट की हम दुआएं कर रहे होते कि इसमें बार्सिलोना जाग जाए. Injuries are there to be blamed. Yeah, I completely understand. I completely understand that. But you just cannot blame everything on the injuries. एंसेलोटी रिजल्ट नहीं निकाल रहा अपने बिना स्ट्राइकर के इंजरीज वाली टीम से. हाँ, अभी चुआमेनी मिडफील्डर कितना इंपॉर्टेंट होता है. अभी देखो चुआमेनी इंजर्ड हुआ, बुन फट गई, बेंच ड्रॉ किया इन्होंने. तो चावी को भी बेनिफिट ऑफ द डाउट देना चाहिए. बट टीम में डेडवुड्स कौन है, उनको आइडेंटिफाई करो. लेवेंडोस्की है. मैं तो कहता हूं मार्क गुयू को वापस लेकर आए. वो बच्चा जिसने अभी अंडर 17 का जो उसने गेम खेला अगेंस्ट कनाडा, ही इज मैन ऑफ द मैच. एक गोल, एक असिस्ट, बार्सिलोना के डेब्यू पे गोल. द गाय हैज द फिजिकलिटी, टॉल लाइक हालैंड, फिनिशिंग लाइक fucking prime Suarez. अच्छी फिनिशिंग की थी उसने. The guy is very lethal. Bring that talent up here. We have Lamine Yamal, we have Gavi, we have Pedri available नहीं था. but देखो हमारी मिडफील्ड कोलैप्स होना शुरू हुई कैसे, जब ओरियल रोमियो से हमने फ्रैंकी डियोंग हटाया. ओरियल रोमियो विदाउट फ्रैंकी डियोंग कैन नॉट फंक्शन लाइक ही वाज अर्लियर. वो फ्रैंकी डियोंग के जाते ही असली ओरियल रोमियो नजर आ गया, क्योंकि उसका काम था रिकवर करके फ्रैंकी डियोंग को देना. वो बॉल कैरियर है. आई डोंट फाइंड गुंडोगान टू बी अ गुड बॉल कैरियर, स्पेशली फ्रॉम द डीप. गुंडोगान को ऊपर खिलाओ, वहां वो लापोजा को और बॉल रखे. पीछे बहन जो लापोजा करता है, डिफेंस मिडफील्ड फ्लड कर देते हैं. द गाइस दे फ्लड द मिडफील्ड, द ऑपोजिशन फ्लड्स द मिडफील्ड. इसका लापोजा या इसका बॉल पे होल्ड करना, बॉल को पास को डिले करना, गैप को बंद कर देता है. बट व्हेन यू आर अप देयर, आपके प्लेयर के पास अपॉर्चुनिटी होती है कि डिफेंडर को साथ ले जाने की, तो वो एक अलग सिनेरियो होता है. सो लेट्स होप कि पेदरी वापस आ जाए. देखो अगेन, हम लास्ट टाइम शाख्तर से हारे थे, चैंपियंस लीग जीते थे. आई बिलीव वी कैन डू दैट. पाकिस्तान फुटबॉल टीम नहीं है भाई, ये बार्सिलोना है. वी हैव द स्क्वाड, वी हैव द डेप्थ. नाउ द क्वेश्चन इज चावी. सेकंड फुल सीजन है चावी का. We cannot let him, mess up our feelings and Barcelona's identity. Simple as. Barcelona is playing a very difficult and technical football right now. 3-2-5 के सेटअप में in the counters we are dependent on Araujo and Kunde. आपने शाख्तर के अगेंस्ट अलोंजो को डाल दिया यार, एक ऐसा गेम जिसके बाद हम इजीली क्वालिफाई कर सकते थे. आपने वो गेम चढ़ा दिया. आपने बोला नहीं मैं अलोंजो खिलाऊंगा. आप भी स्टबर्न हो. लेवेंडोस्की की कोई जरूरत नहीं थी, यंगस्टर को स्टार्ट कराना चाहिए था. 1-0 यार, 1-0. एक गोल नहीं आपसे मारा गया यार. और लास्ट गेम आप वो जीते हो रियल सोसाइटी के अगेंस्ट, जो आप डिजर्व ही नहीं करते थे भाई. चावी इज एलीट विद अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट ही इज डन. उसकी टैक्टिकल एनालिसिस अगर देखी जाए तो ही इज बिल्डिंग अ वेरी गुड एंड अ वेरी डायनामिक सिस्टम. इंजरीज भी हैं, लेकिन प्लेयर्स आर टू बी ब्लेम्ड. बाल्डे को किसने पुल आउट किया, बाल्डे के किसने सेल निकाले. बाल्डे उतना एक्टिव और इतना फॉरवर्ड लग नहीं रहा जितना वो था. और बाल्डे से अगर आप फार लेफ्ट साइड उसको खड़ा करके विंगर का काम दोगे, वो नहीं कर सकता. तो लेट हिम बी नेचुरल लाइक द वे ही वाज. एंड इफ आई बिलीव फ्रैंकी डियोंग इज नॉट देयर, गावी एंड ओरियल रोमियो मस्ट बी इन दैट डेप्थ पोजीशन. वो डीप पोजीशन के अंदर गावी और ओरियल रोमियो नजर आने चाहिए हमें, जो कि ड्यूल्स जीत सकते हैं, जो कि फर्स्ट सेकंड बॉल जीत सकते हैं, जिनके पास वो एबिलिटीज हैं कि वो सेट पीस पे बॉल फेंक सकते हैं, अपने आगे प्लेयर्स को फीड कर सकते हैं. डिस्ट्रॉयर हो गया आपका ओरियल रोमियो. गावी इज अ डिस्ट्रॉयर हिमसेल्फ एज वेल, एंड देन ही इज अ क्रिएटर एज वेल. एंड देन कीप गुंडोगान अराउंड देम. कंसेलो तो वैसे ही टक इन करता है ना. आई नो, देखिए मुझे उससे चावी से ज्यादा नहीं पता, बट देयर आर सर्टेन डायनामिक्स दैट आर प्रीटी ऑब्वियस. दैट ओरियल रोमियो को अकेला मिडफील्ड में छोड़ना इज अ रिस्क. You put him back at this as a single pivot, he cannot play. So it's going to be a roller coaster ride. La Liga भी कोई बहुत इस टाइम, मतलब यानी La Liga is wide open right now and it's very interesting. पेप गार्डियोला के भाई की टीम एंड मैनचेस्टर सिटी के शेयर्स है. मैनचेस्टर सिटी ग्रुप की वो टीम है, जिरोना, जो कि लीग टॉप कर रही है इस वक्त. और रियल मैड्रिड सेकंड पे, बार्सिलोना थर्ड पे. एटलेटिको मैड्रिड हैव लॉस्ट एज वेल. बोथ द मैड्रिड टीम्स हैव लॉस्ट रिसेंटली. तो हमें सांस लेने का मौका मिल गया है, बट स्टिल देयर इज लाइक अ लॉट ऑफ गैप. हम 4-5 पॉइंट से अभी पीछे हैं हमारे टॉप. हम वी आर फार बिहाइंड फ्रॉम द टॉप राइट नाउ, बट लीग इज ओपन. ठीक है, जिरोना टॉप कर रही है, फिर रियल मैड्रिड है, फिर बार्सिलोना है, फिर एटलेटिको मैड्रिड है. ठीक है, लीग इज ओपन, वी स्टिल कैन फाइट. आई स्टिल बिलीव के चैंपियंस लीग में भी चांस है, बट चावी नीड्स टू वेक अप. He needs to fucking wake up, be very vigilant with his substitutions and be very careful with the injuries. हम injuries बर्दाश्त नहीं कर सकते, especially mid से.
हमने डियोंग और पेदरी निकाले, थैंक गॉड पेदरी इज बैक, एंड यू नो व्हाट आई फील, सिंस पेदरी इज बैक अब मुझे लगता है हमारे रिजल्ट्स थोड़े कंसिस्टेंट होने वाले हैं। सो चिल आउट गाइस, लास्ट सीजन का अल क्लासिको हारे थे, लीग जीते थे, उससे पहले शाख्तर से हारे थे, चैंपियन लीग जीते थे, तो यू नो वी स्टिल हैव हाई होप्स, और अभी रियल मैड्रिड को भी हम फिट कर देंगे। आपका बेलिंगम क्यों नहीं चल, एंचेलोटी वो सॉर एज लूजर बेंचो बोल रहा है वो बार्सिलोना के अगेंस्ट ड्रॉप करने से बेहतर था हम वल्कानो के अगेंस्ट ड्रॉप कर लेते। द फक डू यू मीन ब्रो, हमसे हारते, गैरत बराबर के बंदे से मार खाई थी आपने, इतनी बेइज्जती नहीं होती, आपने चपेड़े खाई बेंचो छोटे बच्चे से, आप बोल रहे हो नहीं बच्चे से खा लूंगा। Well, I don't get the idea. I'm not going to comment on Real Madrid. But guys, it's not over. Anyone trolling Barcelona right now? We have crisis. Look at Manchester United. वो होते हैं crisis. Xavi literally brought our team out of that shit. जहां Manchester United है अभी. So we must be grateful. We do not have to be very harsh on Xavi. This is his second full season. First full season he delivered us La Liga after 4-5 years. So give him some credit, okay? The guy literally deserves some credit. और लेट्स सी अभी क्या बिल्ड होने वाला है। अभी जो हमारे फर्दर इन फ्यूचर फिक्सचर्स हैं उसके अंदर हमारा जो पोर्टो के अगेंस्ट गेम है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर हम इस वीक जो गेम खेलने वाले हैं हमारा अलावेस के अगेंस्ट, दैट गेम इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। वी आर गोना प्ले लाइक प्रीटी इंपॉर्टेंट गेम राइट नाउ। सबसे पहले हम अभी अलावेस से खेलेंगे, फिर वल्कानो से खेलेंगे, फिर पोर्टो से खेलेंगे, देन वील प्ले एटलेटिको मैड्रिड होम एंड देन जिरोना होम। हमारे मतलब काफी सारे जो हमारा अवे गेम है अगेंस्ट राउ वल्कानो, मैड्रिड ने वल्कानो से ड्रॉ किया था, and then we're playing home against Porto, we are playing home against Atletico Madrid and we are playing home against Girona। ये तीन गेम बहुत डिसाइडर होने वाले हैं एंड लेवेंडोस्की से मुझे कोई उम्मीद नहीं है कोई यंगस्टर स्टेप अप करेगा तो करेगा, लमीन यमाल, राफीना, फरन टोरेस एंड जाओ फिलिक्स। जाओ फिलिक्स वाज गुड, ही इज स्टिल गुड, बट सडनली ही इज नॉट डूइंग व्हाट ही इज सपोज्ड टू डू। ऐसा लग रहा है उसको मना कर दिया है, जस्ट लाइक द केस वाज विद बाल्डे। बाल्डे ने वैसे खेलना बंद कर दिया जैसे वो खेल रहा था। And we are not potent, we are not finishers। हम जो चांसेस क्रिएट कर रहे हैं, टांके बजा रहे हैं मैड्रिड जैसी टीम के अगेंस्ट, शाख्तर जैसी टीम के अगेंस्ट, तो हमने चांसेस ही नहीं बनाए, इतने शॉट ऑन टारगेट्स नहीं थे हमारे। Who is to be blamed in that way? क्या वो चावी की गलती है? आप चांस बना रहे हो, मैं तो 13 शॉट्स मारे शाख्तर के अगेंस्ट, एक ऑन टारगेट, एक शॉट ऑन टारगेट, मैं क्या फायदा हुआ इसका? 90% पास एक्यूरेसी, साइडवेज खिलाते रहो। शाख्तर ने तो अर्ली गोल स्कोर कर लिया था। तो यू नो देयर आर सर्टेन थिंग्स जो कि प्लेयर्स पे भी जाती हैं, खास तौर पे हमारी एक पोजीशन, जैसे अल क्लासिको में हुआ, लेवेंडोस्की के आते ही पूरे अल क्लासिको की धज्जियां उड़ गई, क्योंकि जो फरन टोरेस डिफेंस को तंग कर रहा था, चावी ने जब लेवेंडोस्की को डाला, भाई आगे टेक लगा के बैठ गए, और भाई रूडिगर क्या हाल है, और भाई क्या हाल है, लाबा सब ठीक है, भूसड़ी का यारियां मना रहा है वहां पे। He is not the type of player that we need. He is a liability. I can't wait for January to arrive ताकि हमारा वेटर रोक आ जाए भाई, उसकी जरूरत है इस टाइम बार्सिलोना को। एंड आई सजेस्ट ऑल द बार्सिलोना फैंस प्रे कि हमारा अब कोई हमें इंजरी ना हो हमारी टीम को ऐसी मेजर, क्योंकि अब हम मिड सीजन में आ चुके हैं, अब इंपॉर्टेंट गेम्स आने वाले हैं, अब सीजन को ग्रिप करने का टाइम आ चुका है। तो प्रे दैट वी डू नॉट गेट मेनी इंजरीज, एक चीज, और दूसरा लेट्स प्रे कि हमारा फ्रैंकी डियोंग वापस आ जाए। टीम विदाउट फ्रैंकी डियोंग इज लाइक अ फ्लावर विदाउट एसेंस। खुशबू नहीं है टीम के अंदर, वो नजर नहीं आ रही, वो फ्लुएंसी मिड में नजर नहीं आ रही। वेर ही सो इंटेलिजेंट, जहां टीम को जरूरत होती है वहां फ्रैंकी डियोंग नजर आता है। देयर आर टू मोर पीपल लाइक दैट, देयर इज रोनाल्डो अराउjo एंड देन देयर इज गावी एंड पेद्री, ऑब्वियसली ही इज देयर, एंड यू नो दीज आर द प्लेयर्स दैट प्ले फॉर द बैच। तो अभी कुछ हारा नहीं है, ठीक है, वी आर स्टिल देयर, इट्स ऑल राइट, ठीक है, अल क्लासिको हारे, शाख्तर से हारे, लीग में हम थर्ड नंबर पे चल रहे हैं, बट इट्स ऑल राइट। मैड्रिड भी टॉप पे नहीं है, दे आर बिहाइंड जिरोना। तो अभी हम फिक्स करेंगे इंशाल्लाह, थिंग्स आर गोना बी बेटर। बार्सिलोना के पास अगेन व्हेन वंस वी विल हैव ऑल द प्लेयर्स इन आवर स्क्वाड अवेलेबल। आपको याद करो शुरू सीजन में फिर क्या हो रहा था कि हम 60 मिनट के बाद गेम बदल देते थे। सो यू नो आई एम स्टिल ऑप्टिमिस्टिक। चैंपियंस लीग में भी हमारा ऑब्वियसली चांस है, हमारा चांस ऑब्वियसली लीग में भी है, तो लेट्स सी, बट नो चावी आउट फॉर नाउ। चावी डिजर्व्स द फुल चांस and the player must be criticized as well, जिसमें Lewandowski kick the fuck out of this guy, kick him out of the team guys, he has been liability। मैं जितना criticize करूं मैं तो 20 मिनट की वीडियो हो जाएगी। So yeah, buckle up Barcelona fans, buckle up La Liga fans, क्योंकि La Liga is in for a ride। Girona is on top, Real Madrid, Barcelona and then Atletico Madrid। How unexceptional and how unexpected all this is कि Girona top कर रही है, and when you see Girona playing guys, the guy like उनका जो मैनेजर है, they are playing like Manchester City, trust me, उस पे एक अलग वीडियो बनाऊंगा। But yeah, for Barcelona fans, chill out, ठीक है, एल क्लासिको हार गए, we still have chance।
Shakhtar से हारे, no big deal. We're gonna top the group, and once we have our available players back, I believe that we can deliver. अगर हम थोड़े बहुत एलिमेंट जो जहां हम लैक कर रहे हैं, स्पेशली फिनिशिंग, बाल्डे ये वो सबको छोड़ दो, लेवा को भी छोड़ दो, क्या हम गोल के मुंह तक नहीं पहुंचे? हम पहुंचे थे, हमने फिनिश नहीं किए. So let's just work on that, and I expect João Felix to step up in future games. Baki, I guess that should be it because I wanted to cover Barcelona and wanted to address Barcelona fans in particular. So I'll try to cover more of it. Probably this weekend we're going to do a watch along for Barcelona's game. Until then, आप लोग अपना ख्याल रखें. नई वीडियो के साथ मुलाकात होगी. Take care. Bye.